बलि ने माया का ऐसा विस्तार किया कि जिससे देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ भी न सूझा। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान करते ही वे वहाँ प्रकट हो गए। बड़ी सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधों पर उनके चरण कमल विराजमान थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर रत्नों से जड़ा मुकुट और कान में कुंडल शोभायमान हो रहा था। भगवान के आयुध हैं सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमोद की गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल और मूसल। भगवान ने काल नेमित दैत्य को उसी के त्रिशूल से मार डाला तथा माली सुमाली और मल्यवान के सिर अपने चक्र से काट डाले। परीक्षित, परम पुरुष परमात्मा भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट खत्म हो गई। उनमें नई उत्साह का संचार हो गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में विचर रहा था। उनको अपने सामने ही देखकर इंद्र ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, मूर्ख, तुम माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। तुझे पता नहीं हम योग माया के स्वामी हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सब धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके देख ले। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और न ही अपकृति, हार अथवा मृत्यु से शोक ही करते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि कारण करता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचन को स्वीकार नहीं करते, फिर हमें क्यों दुख होने लगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ नादिया बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों के साथ लेकर वहाँ गए और मधुसूदन निवास करने लगे। राजा बलि पर स्वर्ग का विजय है। आइए हम चलते हैं। भले पदत्रयं भूमे कस्माद्वारिरचायत भूतेश्वर कृपणवल लब्धोऽर्थोऽपि वदन्तवम् एतद्वेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हि न योगेश्वरस्य पुण्यस्य बंधनं चाप्यनागस। राजा परीक्षित ने पूछा, है भगवान, श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगा? मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को क्यों बांधा? स्वयं परिपूर्ण योगेश्वर भगवान के द्वारा याचना, निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, यह हम लोग जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा बलि को जब शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया तब वह भृगवंशी ब्राह्मणों का शिष्य बन गया। उन्हें सर्व पदार्थों का अर्पण कर सब प्रकार सेवा करने लगा। उन महाप्रतापी ब्राह्मणों ने भी उस समय उस पर प्रसन्न हो उसे विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया। तब यज्ञ कुंड में से सोने के पात्रों से मढ़ा हुआ रथ, हरे रंग के घोड़े, ध्वज, दिव्य धनुष, 2 अक्षय तरकस तथा दिव्य कवच निकला। दादा प्रहलाद ने एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते नहीं थे। शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। ऐसी अलौकिक सामग्री प्राप्त करने के बाद वह इंद्र को जीतने की इच्छा से उसकी नगरी अमरावती को घेर लिया। शुक्राचार्य के दिए हुए शंख को बजाया। बलि का ऐसा युक्त पुरुषार्थ देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, हे भगवान, राजा बलि किस तेज से ऐसा बलवान बना हुआ है? वह बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, ब्रह्मवेत्ता भृगवंशियों ने इसके तेज में वृद्धि की है, इसलिए इस समय श्री हरि के अतिरिक्त इसे कोई उसके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं है। अतः तुम इस समय स्वर्ग को छोड़कर अन्यत्र चले जाओ।
तथा शत्रु का पतन हो, उस काल की प्रतीक्षा करो। गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य कर देवता स्वर्ग को त्याग कर इधर उधर चले गए। देवताओं को छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि अमरावती पर अपना अधिकार कर तीनों लोकों का शासन करने लगा। भृगवंशी ब्राह्मणों ने उससे 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कश्यप द्वारा अदिति को उपदेश है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। शिव सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव माता अदिति अपने पुत्रों की ऐसी दुर्दशा देखकर बहुत शोकाकुल हो गई। बहुत दिनों के बाद जब कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उनकी आनंदहीन दशा देखकर उसका कारण पूछा। अदिति ने कहा, भगवान, असुरों ने मेरा ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरा कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को फिर से वे सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएं। कश्यप जी ने कहा, देवी, भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था वही पयोव्रत नामक व्रत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। भगवान वासुदेव तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ कर 12 दिन तक दुग्ध आहार कर परम भक्त से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर के महामंत्र का जप करो। इस बीच तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, भूमि पर शयन, दिन में 3 बार स्नान आदि करना चाहिए। कश्यप जी ने अदिति को व्रत की पूर्ण विधि बतलाकर कहा, देवी, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। भगवान का प्रसन्न होना और अदिति को वर देना इस कथा में प्रसंग में है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अदिति ने अपने पति के कथनानुसार वृद्ध को सारथी मानकर मन की लगाम से इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने बस में कर एकाग्रचित्त हो से भगवान वासुदेव का चिंतन किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। अभी पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी, उनमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए थे। अदिति ने भगवान की स्तुति की। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ स्रव मंगल मनामधेय आपन्न लोक बिजनोपशमो दक्षाय संज्ञ कृषि भगवन निधीननाथ। अदिति ने कहा, भगवान, आप यज्ञ के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके यश और कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों का श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आता है उसकी सारी विपत्तियों का आप सदैव नाश कर देते हैं। हे भगवान, आप दोनों के दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा, देवी, असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर ब्राह्मण उस समय उनके अनुकूल हैं। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं प्रसन्न हूँ, अतः मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। हे देवी, मैं अंश रूप से कश्यप जी के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब उन्होंने भगवान के रहस्यमय नामों की स्तुति करी। रुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते प्रश्नगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे, त्रिनाभाय त्रिपिष्ठाय श्रीपीष्टाय विष्णवे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कृति के आश्रय भगवान, अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में नमस्कार है। ब्राह्मण देव त्रिगुण के नियामक, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। प्रश्न के गर्भ में पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के ज्ञान को पूर्ण रूप से अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक नामों में स्थित है। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु में आपको नमस्कार करता हूँ। वामन जी का बल से 3
पग पृथ्वी का मांगना है और शुक्राचार्य का रोका जाना है, बलि का वचन देना है भगवान को। आइए चलते हैं मनोरम कथा की तरफ। वचस्त वैत जनदेव सुनीत्रम कुलोचितम धर्मितम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगव संपराये पितामह कुलवृद्ध प्रशान्तः न हे तस्मिन् कुले किश्चिन्नि सत्वः कृपाणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादात दिजायते। श्री वामन रूपधारी भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप स्व धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परलोक हित कार्य धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शंकराचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा को भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष नहीं हुआ, ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। राजा बल ने कहा, ब्रह्मचारी जी, जो एक बार मेरे पास मांगने आ जाए उसे फिर मैं दूसरों से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवान ने कहा, हे दैत्येंद्र, आप मुँह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से तीन पग मांगता हूँ। नहीं चाहता, आपका ऐश्वर्य नहीं चाहता। विद्वान पुरुषों को केवल अपनी आवश्यकता के समान ही दान स्वीकार करना चाहिए। बल ने कहा, बस 3 पग ही क्यों, अपनी जीविका चलाने के लिए जितनी भूमि आपको चाहिए उतनी मुझसे ले लो। वामन रूपधारी भगवान ने कहा, हे राजन, संसार के सारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, यदि वह अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला संतोषी न हो। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, इतने में मेरा काम चल जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की इस प्रकार कहने पर राजा बलि उन्होंने हंसकर कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ही ले लो। यूँ कहकर उन्होंने संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया। उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। ये विश्वरूप हैं। 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तू अपना सर्वस्व विष्णु को ही दे डालेगा तो तेरा जीवन निर्वाहन कैसे होगा। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं बचे। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठाक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म करता है। अथवा जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ सोचने के लिए, वही इस लोक में परलोक दोनों में सुख पाता है।